आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, जब हम कुदरत इलाहिया के किसी शाहकार का मुतालिया करते हैं तो बेइख्तियार हमारी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह निकलता है। और ये अक्ल इंसानी जिसने इस कायनात की तस्खीर के लिए गैर मामूली काबिलियत का मुज़ाहरा किया, वो जब इसके खालिक के हुनर तख्लीक पर गौर करे तो इसके पास सिवाय इस हमदिया लफ्ज़ यानी सुबहान अल्लाह के अलावा और कोई चारा भी नहीं। इरशाद मुक़द्दस है कि अगर इस दुनिया के सारे दरख्त कलमे बन जाएं और इन तमाम समंदरों को स्याही में तब्दील कर दिया जाए और हम तुम्हारा सीना भी इल्म से भर दें और तुम्हारे हाथ लिखते हुए किसी किस्म की कमज़ोरी का मुज़ाहरा भी ना करें, तो भी तुम मेरी तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकते। हत्ता कि ये सारे ज़राए ख़त्म हो जाएं और इनकी जगह इतने ही और पैदा फरमा दिए जाएं, तो भी इस खालिक के कायनात की तारीफ बयान करना इस खाक के पुतले के बस से कहीं बाहर है, जिसे इसके खालिक ने अशरफुल मखलूक़ात का मनसब सौंप रखा है। इरशाद बारी ताला है कि हम अनकरीब इन्हें कायनात में और इनके अपने वजूद के अंदर अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहाँ तक कि वो जान लेंगे कि वही हक है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये कायनात जो अर्ज़ो समावात पर मुहीत है, इसकी तख्लीक के बारे में आज की जदीद साइंस भी कुरान मजीद की शहादतों से इत्तफाक कर चुकी है। और यही नहीं, कुछ दिनों पहले साइंसदानों ने यह ऐलान किया कि चांद पर पानी दरियाफ्त कर लिया गया है। जी हाँ, चांद के शुमाल और जनूब कुतुब पर मौजूद गढ़ों में पानी बर्फ की शक्ल में दरियाफ्त कर लिया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इंसान ने ज़मीन के इतने करीब किसी और सियारे पर पानी दरियाफ्त किया हो। नासा की टीम ने मून मिनरोलॉजी मैपर नामी एक जदीद आले के जरिए चांद की 3 जगहों पर पानी के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। चांद के इन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर दर्जा हरारत -157 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगरचे साइंसदानों को एक अरसे तक चांद के इन हिस्सों में पानी की मौजूदगी के मुतालिक शक था, लेकिन अब नासा ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक कर दी है। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि माजी में चांद पर पानी मौजूद रहा, लेकिन यह बर्फ की शक्ल में मौजूद था, जो चांद की कम कशिश शकल के बायस बिखर गया और रोशनी ना पहुंचने की वजह से जमा रहा। ख़वातीन हज़रात, इस दरियाफ्त से एक और सवाल पैदा होता है कि क्या इस बर्फ़ के नीचे अगर पानी लिक्विड हालत में मौजूद हुआ तो क्या इसमें ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि पानी ज़िंदगी की अलामत है। याद रहे, हमारा मौजू ये हरगिज़ नहीं कि इंसान चांद पर जा सकता है, गया है या नहीं, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि इस सवाल का जवाब हमें चांद पर दोबारा लैंडिंग के बाद ही मिल सकता है। ख़वातीन हज़रात, कायनात हमसे बातें कर रही है और अपने अंदर के राज हमें बताना चाहती है, बस हमें कायनात की इस ज़ुबान को समझना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने आइडियल मुसलमान के औसाफ बयान करते हुए इरशाद फरमाया, बेशक आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और शब रोज़ की गर्दिश में अक्ल सलीम वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। ये वो लोग हैं जो सरापा न्याज बनकर खड़े और सरापा अदब बनकर बैठे और हिजर में तड़पते हुए अपनी करवटों पर भी अल्लाह को याद करते रहते हैं। और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में कारफरमा इसकी अजमत और हुस्न के जलवों में फ़िक्र करते रहते हैं। फिर इसकी मार्फत से लज्जत आशना होकर पुकार उठते हैं कि ऐ हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेहिकमत और बेतरतीब नहीं बनाया। सो दोस्तों, कुरान हमें बार बार गौर फ़िक्र की दावत दे रहा है और हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम ऐन इस हुक्म पर पूरा उतरें जिसे करने का हुक्म दिया गया है। इसी गुजारिश के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।